वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी बिल्कुल नई वीडियो में। और ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कुछ एक चीज़ की, और बताने वाला हूँ थोड़ा सा अपने बारे में। हाँ, और ये हाँ, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं अभी। तो चलिए पहले मैं थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, फिर इसके बारे में बताऊँगा ये क्या चीज़ है। वैसे ये गन है, एक तरीके गन है ये ना। तो चलो मैं अपने बारे में बताता हूँ। तो भाई बेसिकली मैं ना एक शूटर हूँ, और मैंने 4 टाइम्स नेशनल पार्टिसिपेट किया है। 4 बार मैंने नेशनल खेला है, और एक बार मैंने इंडियन टीम के ट्रायल भी दिए हैं। जो इंडियन शूटिंग टीम होती है जो कि इंटरनेशनल खेलती है, उसके मैंने एक बार ट्रायल भी दिए हैं। और स्टेट तो मैंने काफ़ी 5-6 बार खेल लिया था। और अभी तो कंपटीशन नहीं है फ़िलहाल, अभी तो कोई ऐसा कंपटीशन नहीं है। और मैंने 4 बार नेशनल खेल लिया है। हाँ, तो ये है भाई पिस्टल। भाई ये पिस्टल है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। थोड़ा सा इसके बारे में बताने वाला हूँ मैं। अपने बारे में तो मैंने बता ही दिया। तो भाई ये ना एक पिस्टल है जो कि यूज़ होती है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, शूटिंग स्पोर्ट्स में। तो ये एक पिस्टल है जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी आती है आजकल। इसके प्राइस 2 लाख के अराउंड है। ये मोरनी टाइटेनियम है, इसका जो मेड है वो मोरनी है। और ये बनी है भाई स्विट्ज़रलैंड में। मैं भी आपको इसके बारे में सारी बातें बताऊंगा। और ये यूज़ होती है हमारे 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। तो जो दूसरी वाली पिस्टल होती है जो आमतौर पर जो लेके घूमते हैं, जो लाइसेंस पिस्टल होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती आ जाती है इनके मुकाबले में, क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक है। और इम्पोर्टेड पिस्टल है, उनमें भी कुछ इम्पोर्टेड आती है, कुछ इंडिया में बनती है। बट ये डायरेक्टली इम्पोर्टेड फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड है। इनका यहाँ एक भी पार्ट नहीं बनता है भाई, कुछ भी नहीं बनता है यहाँ पे। ये पूरा का पूरा ही स्विट्ज़रलैंड में बनता है, इसके हर एक छोटी से हर एक बड़ा पार्ट तक। तो जो भी कुछ भी दिक्कत आती है, अगर कोई पार्ट चेंज करना पड़ता है तो डायरेक्ट ये मंगाना पड़ता है स्विट्ज़रलैंड से। और उसी से ही आके वहीं से आके इसमें अंदर जो भी चीज़ें होती है वो होती है। तो चलिए मैं अब आपको इसके अंदर के बारे में दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ है और कैसे ये यूज़ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो गाइज़ कुछ ऐसा इसका बॉक्स आता है। इस पे लिखा होता है मोरनी कंपटीशन आर्म। ये मोरनी कंपनी की बनी हुई है, और ये मैंने एडिशनल लगाया है, ऐसी बस शौक के तौर पे लगा दिया था। ये होता है जैसे हमारी पैलेट जो इसमें गोलियां लगती हैं, पैलेट्स होती हैं, उनके में सील लगी होती है एक टाइप की। तो ये सील के कवर हैं, तो ये मैंने ऐसे ही लगा दिए थे। तो चले इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाते हैं। तो कुछ ऐसी पिस्टल होती है। इसमें भी यहाँ पे भी लिखा होता है मोरनी कंपटीशन आर्म, जो आपको दिखा है। और ये टावल हमने इसमें लगा रखा है। चलो इसको इधर रख देते हैं साइड में। तो कुछ इस तरीके की ये पैक होके आती है गाइज़। तो ये ऐसे ही लगा रखा है मैंने इसमें, जिससे कि थोड़ा ये जो साइट होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए। इम्पोर्टेंट होती है, मतलब इम्पोर्टेंट तो पिस्टल है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इसी से ही हम अपना जो एम लेते हैं वो इसी से ही लेते हैं। तो इसको थोड़ा सेफ़ रखना होता है। तो इस वजह से मैंने इसको ऐसे करके रखता हूँ मैं इसको। और ये है भाई कुछ सिलिका जेल, जो कि सिलिकॉन होते हैं, ये इसलिए रखते हैं इसके अंदर जिससे कि इसके अंदर ये इसके अंदर मतलब एक तरीके का वो ना है, जैसे वो हो जाता है ना, थोड़ी सीलन टाइप की आ जाती है, वो ना आए, और जिससे कि ये थोड़ी सही रहे। और चलो इसको भी हम अभी आपके बारे में इससे ही दिखाएंगे, बट इसको भी थोड़ा साइड रख के मैं इसमें और दिखा देता हूँ। इसमें भाई एक और एडिशनल सिलेंडर आता है जो कि उसमें लगा है अंदर, और इसमें एक और आता है। और ये होता है भाई इलेक्ट्रॉनिक, एक एनालॉग भी आता है और एक इलेक्ट्रॉनिक भी। तो ये है इलेक्ट्रिक वाला है थोड़ा। तो इसमें ये दिखाता है कि भाई इसमें इतनी बार गैस है, 154 बार, और ये 91 शॉट्स चला देगी। तो यही बताता है ये। चलो अब आगे की बात है, देखते हैं। तो इसको अंदर यहीं पे रख देते हैं अभी अंदर ही। और भाई ये है डायबोलो की पैलेट्स, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने, जब हम शूटिंग करते हैं तो हम इन्हीं पैलेट से निशाना लगाते हैं। और ये भी सील बंद है, जो ये सील लगी होती है यही होती है वो। चलो मैं इसे भी खोल के आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसी होती है। तो इसमें ये थोड़ी नई पैलेट जब आती है तो इसमें ये लगी हुई आती है, जिससे कि थोड़ा ये ढक्कन ना खुले और ये गिरे ना। तो ये कुछ इस तरीके की भाई पैलेट्स होती हैं, इन्हीं से ही हम अपने शॉट्स चलाते हैं। पैलेट्स को दाल के अंदर मैं भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ से डलते हैं, कैसे डलते हैं। तो ये होती है हमारी पैलेट्स। ये है डायबोलो की है, ये भी भाई RWS, ये भी इम्पोर्टेड है, ये भी बाहर से बनी होती है। और ये जर्मनी में बनी है, जो इसमें लिखा है मेड इन जर्मनी।
तो ये भी सब इम्पोर्टेड होती है। इंडियंस अभी इसको बना नहीं पाए हैं, बनाते हैं बट वो इतनी फ़ाइन नहीं होती है जैसे कि ये होती है। जैसे कि ये बिल्कुल फ़ाइन होती है गाइस, ये ना मतलब बिल्कुल ही मतलब अच्छे से परफेक्टली बनी हुई होती है। इंडिया में बनती हैं बट लेकिन वो इतनी फ़ाइन नहीं होती है, वो थोड़ी ख़राब सी होती है, तो उससे थोड़ी पिस्टल को भी फ़र्क पड़ता है और जो हमारे शॉट्स होते हैं वो भी परफेक्ट नहीं जाते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसमें एक पेंचकस ये आता है, स्क्रू ड्राइवर, जो कि हमें यूज़ करते हैं इसको खोलने के लिए भी और इसके साइट के लिए भी। जो साइट होती है पिस्टल की मैं अभी बता देता हूँ कैसे वो सेट होगी। तो चलिए इसको भी रख देते हैं अंदर। और भाई ये कुछ आता है इसका अडेप्टर। तो ये अडेप्टर लगता है सिलेंडर में, जो बड़े वाला सिलेंडर होता है ना, जैसे कि भाई आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा कि भाई क्या बोलते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पड़ गई, तो वो वाला सिलेंडर बड़ा होता है, उसमें भी नेचुरल गैस भरी जाती है और वो नेचुरल गैस फिर हम इसके अंदर भरते हैं। तो बड़े वाले सिलेंडर में ये अडेप्टर लगा के और फिर उसके ऊपर ये हम यहाँ पे ये पिस्टल का ये होता है, इसमें ये लगा के ऐसे करके और इसको टाइट करते हैं और फिर ये हम उसमें गैस भरते हैं। तो ये उसी के लिए होता है, अडेप्टर अडेप्टर होता है ये लगाने के लिए उसके अंदर। और भाई एक चीज़ और है इसके अंदर जो कि एक्स्ट्रा होती है, ये है भाई रिलीज़र। ये भी भाई सिलेंडर में ही लगता है बेसिकली, और ये तब लगाते हैं जब हमें इस सिलेंडर में से गैस हमें निकालनी होती है बाहर। तो जब हम गैस बाहर निकालते हैं तो ये यूज़ आता है तब, क्योंकि वैसे खाली गैस पिस्टल से बाहर आएगी जब हम पिस्टल के शॉट्स चलाएंगे, तब ये गैस इसमें से बाहर निकलती है जितनी भी इसमें बार होती है। जैसे ये 154/92 बार है, इसको ऐसे प्रेस करने पे ये ऑफ हो जाता है। और ये रिलीज़र यूज़ होता है भाई, इसके अंदर लगा के ऐसे टाइट कर देते हैं तो ये गैस निकलनी शुरू हो जाती है। मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ। तो जैसे हम टाइट करेंगे ना, तो लाइक मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये जैसे टाइट करेंगे करेंगे तो अब हो गया ये पूरा टाइट। अब मैं छोड़ूंगा तो ये रिलीज़ हो गया, देखना। तो ये गैस रिलीज़ करने के लिए होता है। और जब हम अपना ट्रैवल करते हैं, जब कंपटीशन होता है दूसरी स्टेट में, तो जैसे कि अब जैसे कोई फ़्लाइट से जाता है कोई ट्रेन से, तो जब फ्लाइट में जाता है तो वहाँ पे ये प्रेशर नहीं ले जाते ऊपर, तो इनके रिलीज़ करके गैस को पूरी रिलीज़ करके तब हम अपना इसको फ़्लाइट में ले जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये सील होके जाता है, तो ये उस काम आता है रिलीज़र। तो इसको भी रख देते हैं अंदर। इसके बारे में मैंने बता दिया, अडेप्टर बता दिया, एक सिलेंडर आता है एक्स्ट्रा, एक लगा होता है पिस्टल में, 2 सिलेंडर होते हैं। अब बात करते हैं इसकी टूल किट की। तो कुछ टूल किट इस तरीके की होती है। ये सेफ्टी फ्लैग होता है, ये इसके अंदर हमें लगाना पड़ता है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। और ये ग्रिप वगैरह के लिए लगाना होता है जो हम पकड़ते हैं उसके लिए। और इसके अंदर ये कुछ थोड़े एल्की टाइप आ जाती हैं, तो यही है इसके अंदर। तो अभी हम चलो इसको साइड में रख के अब बात करते हैं पिस्टल के बारे में। तो भाई कुछ इस तरीके की पिस्टल है, और भाई ये बनी है अपना मेड इन स्विट्ज़रलैंड, जैसे कि आपको दिख रहा है ये लिखा हुआ है मेड इन स्विट्ज़रलैंड। तो ये डायरेक्टली इंपोर्टेड है वहीं से। थोड़ा ये टाइटेनियम है तो इसलिए थोड़ा इसमें दिखने में दिक्कत होगी। ये इसका सीरियल नंबर होता है। और ये भाई चिट्स लगी होती हैं नेशनल, जब हम मतलब कोई भी कंपटीशन खेलते हैं जो कि थोड़ा हाई लेवल का होता है, जैसे कि नेशनल लेवल का होता है, तो तब लगती है। जैसे कि ये है 64th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप एनएससीसी पिस्टल इवेंट, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज न्यू दिल्ली 18 नवंबर टू 6 दिसंबर 2021 वेपन कंट्रोल। तो ये तब लगता है जब हम इसका वेपन कंट्रोल कराते हैं, इसे चेक कराते हैं कि भाई पिस्टल बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा हमने कुछ चीज़ नहीं लगाई हुई है जिससे कि हमारा इम्प्रूवमेंट हो या कुछ भी एडिशनल चीज़, क्योंकि थोड़ा फिर हम इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगा सकते। तो ये पूरी इलेक्ट्रिक होती है। और इस पर भी देखो ये CM मोरनी की बैजिंग होती है, मोरनी कंपटीशन की। तो ये भी पूरी वहीं से बन के आती है ग्रिप। तो ये वुडन की होती है और ये हम फिर अपने हिसाब से सेट करते हैं जिससे कि ये हमारे हाथ में बिल्कुल परफेक्ट आ जाए और फिर हम इसको ऐसे पकड़ के अपना एमिंग करें। तो ये पूरी चीज़ें इसमें फिल होनी चाहिए जिससे कि हमें शॉट चलाते टाइम दिक्कत ना आए। जैसे कि ये मेरे हाथ की ग्रिप बनी हुई है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ से भी और ये पूरा और ये पूरा। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है जब मैं शॉट चलाता हूँ। और ये पूरा, इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि फ़ॉलो करने पड़ते हैं। और गाइस ये है इसका इलेक्ट्रिक सर्किट। ये तो जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो ये डिप डिप करेगा, अभी देखना। तो ये डिप डिप होना शुरू हो गया, तो ये मतलब अभी सर्किट ऑन हो गया है। बिना सर्किट ऑन किए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, मैनुअल नहीं है। तो ये जो हमारा ये ट्रिगर है ये भी तभी प्रेस होगा जब ये ऑन होगा। तो ये आप सुन रहे होंगे आवाज़, ये टक टक की, ये इलेक्ट्रिक की आवाज़ है। मैनुअल होती तो ये टक टक नहीं होता, वो सीधा फायर होता है या फिर ड्राई फायर होता है। तो ये ड्राई फायर करने में उसमें बार बार कॉक ऊपर नीचे करनी पड़ती है, तो बस यही है इसमें। तो और
फिर इसका आ जाता है भाई यही गैस सिलेंडर बार, और जो कि इस तरीके का CM मोरनी, यहाँ पे भी बैजिंग आ जाती है। और ये इसमें गैस दिखा देता है कि 112 इसमें बार है, और जो है 32 इसमें शॉर्ट चल सकते हैं। इसको ऑफ़ कर देते हैं क्योंकि बैटरी यूज़ होती है, तो ऑफ़ कर देना चाहिए एक बार देख के प्रेशर जो भी है। और फिर हम बात करते हैं अब इसके बारे में कि भाई ये कैसे काम करती है। तो इसमें यहाँ पर भी CM मोरनी की बैजिंग मिल जाती है, और इसमें पूरे में यहाँ पर ये भाई काफ़ी ख़तरनाक पिस्टल होती है। और यहाँ पे भी ये इसका मॉडल नंबर होता है मोरनी CN162EI, और ये बैजिंग है जिसके द्वारा हम इसको इंपोर्ट कराते हैं इंडिया में। एनचूट्स इस पे लिखा हुआ है, अलग अलग कंपनी है उसमें अलग अलग आता है। तो भाई कुछ ये है हमारी पिस्टल, और ये होती है भाई हमारी फोरसाइट, और इसको ये होती, यहाँ से हमें इसको देखना पड़ता है। इस वाले पोर्शन को मैं दिखा देता हूँ आपको, लाइक जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ऐसे करके हमको, मतलब मैं कुछ चीज़ दिखा देता हूँ, ये रख के पैलेट्स का डब्बा रख देता हूँ उल्टा करके, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो ये देख सकते हैं गाइस आप, जो ये अब ऐसे होगी ना, तो इस टाइम पे हमें शॉट चलाना पड़ता है। जैसे कि ये वाइट का है, अगर मुझको यहाँ एम करना है तो मुझको अब फायर करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे पुट करके हमें फायर करना पड़ता है। और अभी थोड़ा नहीं पता चलेगा क्योंकि ये इतना एक्यूरेट नहीं दिखता है इतने पास से। ये हम जब शॉट चलाते हैं तभी इसको कैप्चर करते हैं, मोबाइल कैप्चर नहीं कर पाता है इसको, मतलब कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है। तो ये होती है भाई पिस्टल। और जैसे कि ये है, इसको हम जब उठाते हैं ऊपर, तो यहाँ पे अब इसके अंदर हम पैलेट्स डाल सकते हैं, वो जो ये वाली होती है। और एक मिनट में आपको खोल के दिखाई देता हूँ कैसे करता है, जब मैं आपको बता ही रहा हूँ। तो ये कुछ इस तरीके की पैलेट्स होती हैं, और वो हमको ऐसे डालनी पड़ती हैं, लाइक दिस। ये यहाँ पे आ गई, फिर हम इसको बंद करते हैं। अभी नहीं करूँगा क्योंकि घर में हूँ और इसको करना नहीं चाहिए, थोड़ा ख़तरा होता है। तो इसको बाहर निकाल देता हूँ ये, और इसको वापस रख देता हूँ। तो मैं आपको ड्राई फायर करके दिखा दूँगा। जैसे ये हो जाती है तो ये पूरा ऊपर ओपन हो गया। अब इसको हम बंद करेंगे ना, तो ये लोड हो चुके हैं, मतलब मान लो ये गन लोड है, और अभी हम इससे फायर कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी आपको आवाज़ आएगी काफ़ी तेज़, तो ये फायर हुआ है इससे, ये इसी की आवाज़ थी जो आपने सुनी। और ये होता है सेफ्टी फ्लैग, जो कि हम कंपटीशन जब खेलते हैं तो हमें इसे कॉक को ऊपर करके या फिर यहाँ से इसको अंदर डालना पड़ता है, ये इसको, जिससे कि हम भाई अपना सेफ्टी है, मतलब गन में कोई भी हम अपना शॉट्स नहीं चला सकते गन में। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अब मैं इसका टारगेट दिखा देता हूँ आपको कि इसका टारगेट कैसा होता है। तो चलिए टारगेट ला के आपको टारगेट दिखाता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके के इसमें हम टारगेट यूज़ करते हैं। तो ये है टारगेट, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। तो भाई ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर ये 9 होता है यहाँ तक, और फिर ये 10 होता है, और ये बुलजाई है सेंटर वाला। तो जो पैलेट्स होती है बिल्कुल बुलजाई के हिसाब से होती है, जिसमें जितना इसमें गैप है उसी के उतनी उसका रेडियस और डायमीटर कह सकते हैं आप, उतना ही डायमीटर होता है उसका। तो ये है, अगर आप इसके यहाँ पर मारेंगे तो आपको 1 स्कोर मिलेगा, और अगर ये लाइन टच होगी थोड़ी सी भी तो 2 स्कोर मिलेगा। 3 4 5 6 7, अगर 7 ये इसमें ब्लैक से फिर 7 स्टार्ट हो जाता है, फिर 7 8 यहाँ तक 8 है। फिर जैसे ये लाइन टच हो जाती है, किसी की भी लाइन टच होगी अपर उसकी, तो उसको आप मानेंगे अपर में। तो हल्की सी भी लाइन टच होगी तो वो 9 हो जाएगा, 9.0 9.1। इसके अंदर भी पॉइंट्स होते हैं फिर 0.9 तक। फिर ये देख सकते हैं आप, ये 10 आ जाता है, ये 10.0 से लेके 10.9 तक जाता है। मैक्सिमम स्कोर शूटिंग में 10.9 होता है, चाहे कि कोई भी हम ले लें, चाहे हम 25 मीटर ले लें, चाहे 10 मीटर ले लें, चाहे 50 मीटर ले लें। तो चाहे राइफ़ल लें चाहे पिस्टल, जो भी लेंगे हम, उसका मैक्सिमम होता है भाई 10.9, और फिर उसी के हिसाब से काउंटिंग चलती है जो भी है। तो ये कुछ इस तरीके का टारगेट होता है जो कि हम अपना यूज़ करते हैं शूटिंग में। मैं आपको टारगेट जो चला हुआ है वो भी दिखा देता हूँ एक बार। तो कुछ इस तरीके के टारगेट हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, तो मैं भी ला के वो भी दिखाता हूँ आपको। तो गाइज़ ये कुछ हमारे यूज़ टारगेट हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैंने शूट किए हुए हैं। तो जैसे ही हम इसकी बात करते हैं, तो जैसे कि आप ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये है भाई 9 और ये है 8। और ये हल्का सा भी टच हो जाता है इसमें तो 9 बन जाता है। ये हम इसको कहेंगे 8.8, क्योंकि ये थोड़ा आपको अभी पता नहीं चलेगा, ये तभी पता चलेगा जब हम
जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे या जब आपको टारगेट मिलेगा। तो नेक्स्ट ही बात करते हैं, तो जैसे कि ये है, तो भाई ये देख सकते हैं ये दोनों ही हमारे 10 के अंदर हैं। ये 10.3 है और ये 10.6 मान लिए आप। ये ऊपर वाला 10.6 था क्योंकि ये क्लोज़र है और ये 10.3 है। तो ऐसे करके हम इसकी स्कोरिंग करते हैं और ये इसमें अपना सब पे इंडिविजुअल नंबर डला होता है, जिससे कि कोई भी मतलब इसमें चेंजेस ना आ पाए जब आप कंपटीशन खेल रहे हो। तो ये यूज़ कार्ड हैं पूरे अलग अलग, इसमें स्कोर है लगा हुआ। तो बस वही है। और चलो फिर मैं अभी आपको और बताता हूँ। तो गाइस कुछ यही था आज की वीडियो में, मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी नॉलेज दी है। और फिर अगर कुछ आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना होता है कि कुछ भी डाउट है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है इसके बारे में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ आपको पूछनी है मैं आपको वहाँ पे ज़रूर रिप्लाई दूंगा, हर एक बंदे का रिप्लाई दूंगा, चाहे कितने भी कमेंट आए। अगर कुछ भी आपको पूछना है इससे रिलेटेड तो आप उससे पूछ सकते हैं कमेंट में। और मैं एक और बार आपको इसकी ड्राई फायर करके दिखा देता हूँ कि कैसे होती है। जैसे कि मैं अभी फायर कर रहा हूँ, जैसे ये ट्रिगर दबाया तो भाई ये फायर हो रहा है, ड्राई फायर। तो अभी इसमें अगर हम इसको फायर करेंगे, गैस फायर बोलते हैं उसको, जो मैं भी करने वाला हूँ। और जो असली में करते हैं हम तब नॉर्मल फायर बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई ड्राई फायर। और जो ये करूँगा इसको बोलते हैं गैस फायर। तो पूरी कॉर्क ओपन करके इसको बंद करके दोबारा से इसको फायर करते हैं लाइक दिस। जैसे कि अगर आपको दिखेगा शायद, देखो अगर मैं कैमरे की तरफ करूँगा तो इसमें थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा, हल्का सा हिलना ज़रूर चाहिए, पता नहीं हिला होगा या नहीं। तो ये होती है भाई गैस फायर। जो भी इसके अंदर गैस होती है, नेचुरल गैस भरते हैं सिलेंडर से इसके अंदर, तब जाके प्रेशर में इस चैम्बर में आके फिर वो चैम्बर से इसमें ऊपर आके उस पैलेट्स को जोर से फेंकता है। इसके अंदर रिंग्स बने होते हैं राउंड राउंड। इसके अंदर हर एक गोली कभी भी सीधी नहीं जाती है, चाहे वो कोई भी गोली हो। वो एक अपना रूटीन लेके जाती है, गोल गोल उसको गोल गोल जाती है अपना गोली, कभी भी गोली सीधी नहीं निकल के जाती है। इसमें थ्रेड्स बनी होती है राउंड 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 इसके अंदर, जहाँ से गोली बाहर निकलती है। तो उस थ्रेड में गोली चलते 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 जाके तब जाके इसमें से यहाँ से फायर निकलती है। वो अंदर ही काफ़ी ज़्यादा राउंड लेती है और फिर वो गोल घूमती हुई हवा को चीरती हुई जाती है। तो वो हर पिस्टल में, हर एक गोली में ऐसी चैम्बर बने होते हैं, हर एक बंदूक में, चाहे वो AK-47 हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे राइफ़ल हो, चाहे कुछ भी हो। तो जो भी है उसके अंदर ऐसे ही थ्रेड्स बने होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। कुछ पूछना हो कमेंट में पूछना। होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, थोड़ा बताना। अगर किसी को शूटिंग स्पोर्ट्स में आना है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनको अपने कोच का बता दूंगा। खासकर देहरादून में तो वो मेरे कोच से जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, मैं उनको सारा प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। तो किसी को भी अगर शूटिंग करनी हो, अच्छा गेम है, काफ़ी ज़्यादा इसमें अपना टैलेंट होता है, इंडिविजुअल गेम होता है, अपने ऊपर निर्भर करता है कि भाई बंदे में कितना टैलेंट है और वो क्या कर सकता है। तो वही गेम है ये, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, फैसिलिटीज़। तो उसकी बात चलो दूसरी वीडियो में बाद में करेंगे। बट लेकिन अगर हाँ आपको करनी है तो आप बता सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको सब चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, बेस्ट क्या रहेगा जो भी है। तो ये भाई आज की वीडियो में था, ये मोरनी टाइटेनियम पिस्टल डायरेक्ट इंपोर्टेड बाय स्विट्ज़रलैंड। और भी पिस्टलें आती हैं जर्मनी में बनती हैं, स्टेयर कंपनी है उसका नाम है, वॉल्थर है और मोरिनी है। ये 3-4 कंपनी ज़्यादातर फेमस है। इंडिया में अभी इनका प्रोडक्शन नहीं हुआ, एक बनी है बट वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक है। इस बंदूक से आप, जो ये वाली मेरी गन है, इससे आप ओलंपिक में भी खेल सकते हो। तो ये वहाँ पर भी अपना चलती है, ओलंपिक गेम्स में भी, कॉमनवेल्थ, नेशनल्स, एशियन गेम, जो भी गेम्स होते हैं नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल, ओलंपिक वगैरह सब में ये अपना आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे आप फायर कर सकते हैं वहाँ पे और इसी बंदूक से आप गोल्ड मेडल भी जीत सकते हैं ओलंपिक में। और फिर आपको पता ही है, तो वही होता है। चलो फिर अगली वीडियो में मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इसके अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं, क्या बना होता है इसके अंदर इसका इलेक्ट्रिक सर्किट। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।